उससे निपटने के लिए इंटरनेट को बंद करने की बात चल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। तो यहाँ पर जिस तरह की तस्वीर है, कुछ इलाकों में कुछ उपद्रव की भी खबरें आई हैं, तो बड़ी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के एक चैलेंज जरूर है प्रशासन के सामने से, लेकिन तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। फोर्सेज जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस और पीएससी की जो फोर्सेज हैं, कंपनियां हैं, उसको बुलाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को बुलाया गया है। लखनऊ से तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो हालात पर नजर रखेंगे और इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, पीएससी की जितनी अवेलेबल कंपनीज हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनी है, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो लगातार तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ से पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं और जिस तरह की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की एक निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। और अतीक और अशरफ को जिस तरह से मारा गया है, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि इस तरह से उनकी हत्या की जाएगी। तो आप तब देखें तो तमाम ऐसे लोग हैं और जिस तरह से मीडिया कर्मी के वेश में वो यहाँ पर आए थे और मीडिया कर्मी बन करके ही उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो अब ये भी देखना होगा कि जो मीडिया के नाम पर मीडिया के कैमरे के जरिए वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं तक उनकी पहुंच होती है, उसको भी सरकार उस पर भी ध्यान रखे हुए, उस पर भी नजर बनाए हुए है। और जिस तरह से पूरी घटना घटी है उसके बाद अब यहाँ पर जो है तनाव है। निश्चित तौर पर प्रयागराज में तनाव की स्थिति है, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार इससे किस तरह से निपटती है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती है मानवेंद्र सरकार के लिए। अभी रिसेंटली वहां पर क्या हो रहा है ये जरा बताइए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। अतीक और अशरफ के शव को जो एसआरएन हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और अगर मौके की बात करें तो यहाँ पर अब चूंकि रात ज्यादा हो चुकी है, लोग जो है यहाँ पर जो है उनको वापस भेजा गया है। लोग ज्यादा जमा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक चुनौती है सरकार के सामने। और जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रही है, लगातार फोर्सेस जो है उनको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह से हालात जो हैं वो काबू में रहें। और जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये तमाम जो कह सकते हैं आसपास जो पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की जो टीमें हैं, कंपनियां हैं, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। और देखना ये होगा कि सुबह जो है जब लोग उठते हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है। और तमाम आला अधिकारी हैं उनको लखनऊ से यहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह से वो हालात को काबू में रखें और किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। बिल्कुल मानवेंद्र, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है ये यूपी पुलिस के लिए कि सुबह सवेरे तक जब ये इन्फॉर्मेशन, जब ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचेगी तो उस वक्त पे किस तरह के रिएक्शंस आने शुरू होंगे। मानवेंद्र, जब विजय मिश्र बातचीत कर रहे थे मीडिया कर्मियों के साथ तो उन्होंने बताया कि जिस टाइम पे फायरिंग हुई उस टाइम पे कुछ और लोग भी जख्मी हुए थे, उनको लेकर क्या अपडेट है? जी, सवाल दोहराएं। जब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्र बातचीत कर रहे थे मीडिया कर्मियों के साथ मानवेंद्र, तो उस दौरान उन्होंने बताया कि जब फायरिंग हुई उस टाइम पे वहां हड़कंप मच गया, तो इनके साथ साथ कुछ और लोग भी जख्मी हुए थे, उनको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, मान सिंह नाम का एक सिपाही है जिसको बुलेट इंजरी है और एक पत्रकार है उसको थोड़ी सी चोट आई है और बाकी किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई घायल नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी थी उसमें 11 के करीब गोलियां अतीक और अशरफ को लगी, ऐसा बताया जा रहा है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो ये पूरी जो घटना है ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। और अगर हम बात करें तो जो घायल थे उनका उपचार किया जा रहा है। कोई भी घायल जो है वो गंभीर नहीं है। जिस एक कैमरामैन को चोट आई थी उसको पैर में मामूली चोट आई है, गिरने से वो घायल हुआ था। दूसरी तरफ एक मान सिंह नाम का एक सिपाही है जिसको बुलेट इंजरी है, वो जो है उसका इलाज किया जा रहा है। उसकी स्थिति भी खतरे के बाहर है। और जो 17 पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर अतीक अहमद की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और जो फोर्सेज हैं यहाँ पर लगातार उनको बुलाया गया है। जो आसपास के जिले हैं वहाँ से भी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव
कोई बवाल यहाँ पर देखने को न मिले, लेकिन जिस तरह की तस्वीर हमने देखी थी तो उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि जो जिस तरह